दोस्तों, आपके अपने चैनल नेशन 316 ने जो खबर दिखाई थी आखिरकार 2 दिन पहले, उस खबर पर अब आगे आकर किसी और ने नहीं, एआईएमआईएम ने मोहर लगाई है। जी, हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात का जिक्र लगातार बीजेपी के अंदर खाने हो रहा है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर अड़े हैं कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री हर तरह के हालात में इतिहास रचने में जुटे रहते हैं तो यह मौका तो नीतीश को भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में दर्ज कराया जाए कि लंबे समय तक वो देश के एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार अड़े हैं कि उन्हें इस बार भी मुख्यमंत्री बनना है तो बनना है। लेकिन क्या बीजेपी वो हसरत पूरी करेगी? और अगर नहीं करती है तो महागठबंधन के बाद पास जाने के बाद क्या महागठबंधन की सरकार सत्ता में आ जाएगी? नहीं। इसके लिए एआईएमआईएम का समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको यही खबर दिखाने जा रहा हूं। एआईएमआईएम ने जबरदस्त ऑफर रख दिया है सामने, यानी आने वाले वक्त में, यानी अगले 24 से 48 घंटे के भीतर अगर यह खबर आपको दिखाई दी कि नीतीश कुमार को एनडीए ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया है तो कोई बात नहीं, वरना महागठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लिख कर ले लीजिए। खबर यही नहीं, यह भी दिखाऊंगा पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। आरजेडी ने तो एआईएमआईएम से गठबंधन करने से मना किया था। तेजस्वी का चरमपंथी वाला बयान तो था ही, लेकिन क्या कांग्रेस पीछे रही थी? नहीं। कांग्रेस के तरफ से उठाए गए कदम की वजह से एआईएमआईएम जो मजबूत हो गई थी बहुत तगड़ी तरीके से, वो कैसे कमजोर हुई? जबकि कांग्रेस के एक प्रत्याशी को ओवैसी ने जिताया। जी, आज आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, कम से कम उन लोगों के लिए जो एआईएमआईएम को, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। 1 2 3 तीन बड़ी खबर है। पहली खबर क्या है? पहली आपके अपने चैनल की तरफ से दिखाई गई खबर ये 202 एनडीए, 35 महागठबंधन, जिसमें से 89 बीजेपी के पास, 85 जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के पास 19 विधायक, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 4, यानी कुल मिलाकर 200 तो होते हैं। इनमें से अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो कितने रह गए? 85 घटने के बाद 117, यानी प्रचंड बहुमत पर इतराने से ज्यादा घबराहट महसूस होनी चाहिए। 117 विधायकों के साथ सरकार बनाना मुश्किल है। लेकिन अगर यह महागठबंधन के साथ गए तो भी यह आंकड़ा महागठबंधन का पूरा नहीं होने जा रहा। वजह 220, 120 माफी चाहिए, हाँ 220। अब ये जो 120 वाला मसला है, ये 120 पर जाकर अटकेगा तो 2 विधायक कहां से आएंगे जिस सरकार बने? 5 एआईएमआईएम के पास है। अब देखिए, एआईएमआईएम ने आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लगाई। अभी भी मौका है। एआईएमआईएम बिहार की तरफ से प्रस्ताव दे दिया गया। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस चाहते तो एआईएमआईएम को ऊपर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने सीटों के हिसाब से रखा। उन्होंने कहा जेडीयू जिस पर 85 सीटें हैं, आरजेडी जिस पर 25 सीटें हैं, कांग्रेस जिस पर 6 सीटें हैं, एआईएमआईएम जिस पर 5 सीटें हैं, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम कुल मिलाकर 3 सीटें इक्वल टू सरकार। उन्होंने कहा बराबर। आईआईएल भी एक आईआईपी जो है वो मिला मुलू के हो जाती है। इनकी कुल मिलाकर जो सीटें हैं वो 125। उन्होंने कहा 125 है, समझ लीजिए। ऑफर दे दिया एआईएमआईएम की तरफ से। यह ऑफर स्वीकार करने के बाद यकीन मानकर चलिए जनता दल यूनाइटेड को बहुत जबरदस्त फायदा होगा। नीतीश को मुख्यमंत्री पद तो मिलेगा ही मिलेगा। जो मुसलमान उनसे छटक गए वो वापस लौट कर भी आएंगे, लिख कर ले लीजिए। लेकिन क्या यह स्वीकार किया जाएगा? अब देखिए अंदर खाने क्या क्या हुआ। इतना सब होने के बावजूद भी क्लियर बैठे। आगे क्या है खबर देखिए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सीपीआईएमएल बिहार, महबूब जो उसके प्रत्याशी थे, महबूब आलम एमएलए, उनकी वजह से हम बलरामपुर सीट में 389 सीटों से, वोटों से हार गए। कितने? 400 भी नहीं, 89, 389 वोट, एक कम 90, 389 वोटों से एक सीट बलरामपुर की चुनाव हार जाता है एआईएमआईएम। लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे अब भी वक्त साथ आ जाइए। अगर एकजुटता दिखाई जाएगी तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। अब यह देखना है क्या अब जाकर समझदारी दिखाई जाएगी, क्या जेडीयू से बातचीत की जाएगी? क्योंकि अगर जेडीयू को नीतीश कुमार को अगर जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया, ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, तो ये बीजेपी जानती है हाथ से बाजी जाएगी। मुझे जहां तक लगता है घोषित करना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी बात सच है कि अगर अभी सरकार बना दी नीतीश कुमार के साथ एनडीए ने,
तो थोड़े दिनों बाद उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। यह काम नीतीश का भी है और यह समझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस से लेकर आरजेडी की है, जेडीयू को समझाने की, अगर थोड़ा भी अब हिसाब किताब चाहते हैं तो। यहां देखिए खबर क्या है, अकेले कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस को देखिए, सारा का सारा महागठबंधन एआईएमआईएम के पीछे था। कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया, वरना हम 15+ सीटें जीत रहे थे। एआईएमआईएम ने कहा 15 सीटों पर ही चुनाव लड़े, 15 से ज्यादा कैसे जीतेंगे, तो समझिए। दरअसल ये एआईएमआईएम प्लस यानी कि जैसे महागठबंधन है, एनडीए है, वैसे ही एआईएमआईएम का अपना एक मोर्चा था, उसका इस जिक्र कर रहे हैं कि हम आराम से चुनाव जीत जाते। ठीक है ना, ये क्लियर बात हो गई है। अब आगे आइए, खबर क्या है ये जरा देखिए। अफसोस जताने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद कि सीपीआई की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से इतना भरपूर प्रयास किया गया, वैसे इनको दिन रात क्या चाहिए सबको। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आप अपनी नीति रीति पे नहीं रहते, आपके 1000 दुश्मन पाल रखे हैं, आप तय नहीं कर पा रहे आपका असली दुश्मन कौन है। मतलब होती है ना सियासी दुश्मनी में मतभेद, तो वैसी वाली बात नहीं कर, विचारधारा वाली, आप तय ही नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं ये भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, ये भी दुश्मन, ये भी दुश्मन, ये भी दुश्मन, दुश्मन दुश्मन। उधर बीजेपी ये सब नहीं देखती, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, ये बात भी हकीकत है, उसका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता। जिनको आप सोचते ना बीजेपी के साथ ये नहीं जाएंगे या बीजेपी उसके साथ नहीं जाएगी, जाकर जम्मू कश्मीर में देख लिए सत्ता में कैसे आई थी। अपनी पार्टी के स्थापना और पार्टी छोड़िए, उससे पहले जब बीजेपी जनसंघ होती थी तब से लेकर आखिर तक देख लीजिए, पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते रहे, अलगाववादी पार्टियां तक कही गई। लेकिन जब सत्ता करीब आई तो क्या किया इन्होंने, पहली फुर्सत में कूदकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, याद है। तो वो सत्ता देखते हैं, यहां ये ज्यादा दिखाएंगे नैतिकता, एआईएमआईएम, ओवैसी, चरमपंथी, ये वो तमाम चीजें करते रहो। तो आपने तय ही नहीं किया कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं या लड़ किससे रहे, सबको ही अपना दुश्मन बना रखा था। आप देखिए यहां क्या हुआ, यहां पर भी बहुत मामूली वोटों से हारे थे और उसको लेकर नाराजगी थी। जरा देखिए बलरामपुर, तो इमरान प्रतापगढ़ी गए थे, बलरामपुर से करीबी हार के बाद भावुक हुए आदिल हसन साहब, एआईएमआईएम के उम्मीदवार, बेहद मामूली 389 वोटों से चुनाव हार गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरा ध्यान बीजेपी को घेरने के बजाय एआईएमआईएम के उम्मीदवार पर हमले करने में लगाया और नतीजा सबके सामने है। यहां खुशी किस बात की जानते हैं आप, इमरान प्रतापगढ़ी वहां जाकर तो ज्ञान दिया है सीमांचल में जाकर ओवैसी को लेकर, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक दिग्गज नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को क्यों नहीं समझा पाए। कांग्रेस को जरूरत क्या है ओवैसी की, कह देते जुबली हिल्स पर प्रचार करने से मना करें। अब अंदाजा लगाइए जुबली हिल्स पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी जीते हैं उसमें ओवैसी का कितना बड़ा हाथ है। जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की शानदार जीत के बाद क्षेत्र के स्थानीय निवासी और कार्यकर्ताओं ने दारुल इस्लाम स्थित पार्टी मुख्यालय में एआईएमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। इस दौरान यादव समुदाय के प्रतिनिधियों ने परंपरागत यादव पोशाक पहन कर उनका सम्मान भी किया है। जरा ये भी देख लीजिए, आरजेडी वालों देख लेना, कांग्रेस वालों, तुम्हें जिताने के लिए ओवैसी मैदान में उतरते हैं और तुम उनके उम्मीदवारों को हराने के लिए दिन रात एक कर देते हो। नमस्कार।